गुड मॉर्निंग क्लास। टुडेज टॉपिक इज़ EDP, जिसका फुल फॉर्म है इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम और उद्यमिता विकास कार्यक्रम। जनरली EDP मीन्स इंटरप्रेन्योरशिप डेवलप प्रोग्राम में हम इसमें फोकस करते हैं कि जो भी कंट्री में हैं वो किस तरह से ज़्यादा इंटरप्रेन्योरशिप से जुड़ें और वो अपना खुद का बिजनेस क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। जनरली हम इंटरप्रेन्योरशिप में इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते या उसमें उसे शुरू करने के बारे में इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते क्योंकि हमको उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। जैसे कि पहले के लोग कहते थे कि जो इंटरप्रेन्योर हैं वो कैसे होते हैं, जन्म से होते हैं, मीन्स बाय बर्थ होते हैं। लेकिन अभी की सिचुएशन क्या है कि पर्टिकुलर हम ऐसा नहीं मानते कि बाय बर्थ ही एक इंटरप्रेनर होता है, अदरवाइज़ वो इंटरप्रेनरशिप का काम नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन इंटरप्रेनर के जो कंडीशंस हैं वो टोटली क्या हो गई हैं, चेंज हो गई हैं। आज की जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी, प्लस गवर्नमेंट के थ्रू जो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाते हैं, चाहे वो आपका अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया हो, हर तरह के एरिया को गवर्नमेंट क्या करती है, कवर करती है, प्रॉपर ट्रेनिंग देती है, एजुकेट करती है कि आप पर्टिकुलर जिस एरिया में रहते हैं वहाँ के पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल होते हैं उसके यूज़ से कैसे अपना बिजनेस क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो अलग अलग प्रोग्राम गवर्नमेंट के थ्रू या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू क्रिएट होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसके थ्रू क्या करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बिजनेस से रिलेटेड कंडीशन से क्या करना, रिलेट करना, उनमें इच्छा लाना कि आप बिज़नेस कर सकते हो। और इच्छा कब आएगी, जब हमको बिज़नेस से रिलेटेड सारा प्रोसेस समझ में आएगा। तो इसके लिए अलग अलग कंडीशन होती है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इस तरह का इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट कर सकते हैं, अर्बन एरियाज़ में भी प्लस रूरल एरियाज़ में भी। प्लस जो रूरल एरियाज़ के जितने भी लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ आते हैं, शहरों की तरफ, उनको शहर की तरफ ना आना पड़े, अपने ही जगह पे रह के वो अपना डेवलपमेंट कर सकें, किसके थ्रू, अपने इंटरप्रेनरशिप के थ्रू। और इंटरप्रेनरशिप जब एक शुरू करेगा तो उसके थ्रू क्या होगा, वहाँ के रहने वाले दूसरे लोगों को भी क्या मिलेगा, वहीं पे ही लोकल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और उनको भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो EDP प्रोग्राम के थ्रू हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरप्रेनर से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उससे अवेयर कराने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो वहीं रह के ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस क्या कर सकें, डेवलप कर सकें। अब EDP में जनरली क्या है, हम ये EDP एक प्रोसेस है। प्रोसेस मीन्स जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, लोगों को नॉलेज देते हैं, उनको एफिशिएंट बनाते हैं, प्लस उनको बिजनेस से रिलेटेड एक नया व्यू देते हैं कि पर्टिकुलर आप उसको समझिए, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको हर एक कंडीशन से हम अवेयर कराएंगे और अवेयर होने के बाद पर्टिकुलर उस तरह के बिजनेस को शुरू करने के लिए आप क्या होगे, मोटिवेट होगे। EDP का मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है कि आपको हाथों हाथ सारी चीज़ें सामने वाला ला के दे देगा, आपके लिए जॉब ढूंढ देगा, आपके लिए इंटरप्रेनर ढूंढ देगा और सारी चीज़ें आपको तैयार करके हाथ में देगा। वो सिर्फ आपको क्या दिखाता है, पर्टिकुलर प्रोसेस को कंप्लीट करने का सही वे समझाता है। और अब आपको उसको किसके तरीके से करना है, खुद अपने तरीके से कंप्लीट करना है। और जिसमें सपोर्ट किसका मिलता है, इन EDP प्रोग्राम्स को जो ऑर्गेनाइज करते हैं उनकी तरफ से आपको कंटिन्यूएशन में सपोर्ट मिलता है, गाइडलाइन मिलती है। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मीन्स जो EDP से रिलेटेड मेन ऑब्जेक्टिव है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करना। और किसके अकॉर्डिंग, अपनी ही कंट्री में जो अवेलेबल है रॉ मटेरियल उनका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा किनको ये मोटिवेट करते हैं, जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ रहते हैं उस तरह के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वर्क के लिए वो क्या करते हैं, इंक्रीज़ करते हैं, जिससे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपना खुद का डेवलपमेंट करें और उसके लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े।
प्लस ये सपोर्ट करता है जो पुराने इंडस्ट्रियल, यानी उनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है ऑलरेडी, फिर भी उसमें किस तरह से सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू न्यू कंडीशन किस तरह से आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी उनको क्या करी जाती है, दी जाती है। तो मेन जो इनका ऑब्जेक्टिव है वो क्या है कि मोटिवेट करना लोगों को, किसके लिए, इंटरप्रेनरशिप के लिए, और मेनली जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उस पर ज़्यादा फोकस करना, जिससे कि हमारे आसपास मिलने वाले रॉ मटेरियल का ही हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके, अपने नई आइडियाज़ यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग तरह के बिज़नेस क्या कर सकें, क्रिएट कर सकें। प्लस जो भी आपका प्रोजेक्ट है उसको किस तरह से सिस्टमेटिक वे पे करना है, इससे रिलेटेड गाइडलाइन देना, ठीक है। प्लस इसको शुरू करने का प्रोसेस क्या होता है, प्लस इसमें वर्क कैसे होगा, प्लस इसके लिए रॉ मटेरियल आप कैसे अरेंज करेंगे, हर एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो क्या करता है, आपको समझाता है और आपको हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है। प्लस फाइनेंशियल सपोर्ट आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर आपका क्या करेगा, आपको मोटिवेट करेगा कि आप पर्टिकुलर किस तरह से मोटिवेट हो, आपको पूरा इन्वायरमेंट सेटअप करके देगा कि आप अपने बिज़नेस को क्या कर सकें, शुरू कर सकें। फिर आपके साथ रहेगा, जिससे कि आपको जिस तरह की भी ज़रूरत है और जो भी गाइडलाइन की ज़रूरत है वो टाइमली आपको क्या कर सकें, दे सके, जिससे आपको किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन ना हो, आप सारी चीज़ों को सही तरीके से समझ के, प्लस अपने जो भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आप करना चाहते हैं पूरी इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ क्या कर सकें, शुरू कर सकें और कंटिन्यूएशन में उसको रन कर सकें। सिर्फ शुरू करना ही ये लोग नहीं सिखाते, ये क्या करते हैं, कंटिन्यूएशन में उसे रन करना भी सिखाते हैं। प्लस ये हर एक एरिया को कवर करते हैं, रूरल एरिया को भी कवर करते हैं, अर्बन एरिया को भी करते हैं। प्लस ये क्रिएट करते हैं, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इंटरप्रेनरशिप को ट्रेन करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप इस तरह के प्रोग्राम से क्या हो, जुड़ो और अपना खुद का इंटरप्रेनर क्या करो, शुरू करो। और उससे रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, प्रोसेस हैं, प्रोसीजर हैं, उसको क्या करना, उनको समझाना, उनको अंडरस्टैंड करना कि क्या आपको रूल्स रेगुलेशन प्रोसेस फॉलो करना है, जिससे कि आप अपना इंटरप्रेनर क्या कर सकें, चालू कर सकें और जो भी इंटरप्राइज़ है वो रनिंग कंडीशन में आ सके और कंटिन्यूएशन में भी वो रन करे। इसके लिए भी उनको क्या करना, प्रॉपर गाइडलाइन देना। फिर उसके बाद ये लोग क्या करते हैं, उनको समझाते हैं कि अगर आप इस तरह का इंटरप्रेनर शुरू करते हैं, मीन्स आप अपनी जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको भी ज़्यादा से ज़्यादा फुलफ़िल करते हैं। मीन्स जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपके थ्रू उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और ख़ुद उनकी ही जगह पे मिलेगा और उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इससे क्या होता है, जो बैलेंस रीजन होता है वो डेवलप होता है। मीन्स जो इंडिया में मेनली क्या है, अनबैलेंस की कंडीशन है। मीन्स जो एरिया डेवलप है वो बहुत ज़्यादा डेवलप है और जो अनडेवलप्ड है वो बिल्कुल भी, यानी बहुत ही बुरी कंडीशन में है। तो इस कंडीशन को क्या करना, इक्वल करने की कोशिश करना थ्रू ईडीपी के थ्रू, ठीक है। ये क्या है, इसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव। अब हम समझेंगे कि इसका एक कोर्स कंटेंट क्या क्या होते हैं, मीन्स ईडीपी में किस तरह से प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। मेन इसका पहला स्टेप होता है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरप्रेनरशिप। मीन्स इसमें क्या करते हैं, जनरली आपको पूरा समझाते हैं कि व्हाट इज़ इंटरप्रेनरशिप, प्लस आप इसको किस तरह से शुरू कर सकते हैं और उसके लिए आपको क्या क्या नॉलेज होना ज़रूरी है और उसके लिए आपको कहाँ कहाँ से सपोर्ट मिलेगा, हर एक जगह से उनको अवेयर कराना, हर एक इन्फॉर्मेशन उनको देना, रॉ मटेरियल प्लस सप्लाई प्रोसेस, उसके लिए व्हीकल, फाइनेंस की कंडीशन, ये सारी चीज़ों से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है। प्लस उनको इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि पर्टिकुलर आप जहाँ रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा रॉ मटेरियल ईजी वे पे अवेलेबल होगा और उसका आप किस तरह से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या होता है, फर्स्ट स्टेप होता है किसके थ्रू, ईडीपी के थ्रू, जनरल इंट्रोडक्शन टू इंटरप्रेनर। मीन्स जो जनरल जितने भी इंटरप्रेनर से रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं और क्या क्या उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो सकती हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन उनको प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू
देना। फिर नेक्स्ट होता है मोटिवेशन ट्रेनिंग, प्रॉपर मोटिवेट करना, क्योंकि जब तक वो मोटिवेट नहीं होंगे वो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में नहीं सोचेंगे। तो उनको मोटिवेट कैसे करना है, उनको विश्वास कैसे दिलाना है कि आप इस तरह के काम को कर सकते हो और किस तरह से आप ये आसानी से करके दूसरों को भी एम्प्लॉयमेंट दिला सकते हो। उसके लिए कंटिन्यूशन में उनको मोटिवेट करना, मोटिवेट करने के लिए खुद भी अलग अलग कंडीशन अप्लाई करना, प्लस दूसरे जो इस तरह का बिजनेस करके डेवलप हो रहे हैं ऐसे लोगों को स्पीच देने के लिए बुलाना और वो किस तरह से ऊपर उठे उनकी सारी स्टोरीज़ लोगों के सामने में लाना, जिससे कि वो मोटिवेट हों और उनका जो डर है वो क्या हो, ख़त्म हो। फिर मैनेजमेंट स्किल से भी उनको अवेयर कराना, क्योंकि बिज़नेस शुरू करना और उसको कंटिन्यूशन में रन करना इसके लिए किसकी ज़रूरत होती है, मैनेजमेंट स्किल की ज़रूरत होती है। मैं सारी चीज़ों को आपको हैंडल करना है, वर्कर, एम्प्लॉय, सप्लायर, रॉ मटेरियल, कॉस्ट, हर एक चीज़ आपको क्या करनी है, मैनेज करके चलनी है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, मैनेजरियल स्किल आप में होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड भी नॉलेज उनको देना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है सपोर्ट सिस्टम एंड प्रोसीजर। सपोर्ट सिस्टम मीन्स उनको कंटिन्यूशन में सपोर्ट देना कि उनको कहाँ कहाँ से जो हेल्प है वो मिल सकती है, प्लस उनको किस तरह से एप्लीकेशन करना है, हर एक चीज़ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना, प्लस गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है उससे भी इन्फॉर्मेशन देना, जिससे कि वो गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज़ न्यू आती है उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट ले सकें। फिर उसके बाद फंडामेंटल ऑफ प्रोजेक्ट फेसिबिलिटी स्टडी मीन्स जो भी प्रोजेक्ट है उससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देना, मीन्स उससे रिलेटेड क्या टेक्निक होगी, उसके लिए आपको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, प्लस सोशल आप उसका क्या बेनिफिट ले सकते हो, आपकी मार्केटिंग की स्ट्रेटजी क्या होगी, उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी उनको समझाना, जिससे कि उनको उससे रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट ना हो। फिर प्लांट विज़िट कराना। प्लांट विज़िट में क्या कराना, जो उसी तरह के रिलेटेड प्लांट हैं या फैक्ट्री है या छोटी स्मॉल इंडस्ट्री है वहाँ पे उनको ले जाना और पूरा प्रोसेस दिखा के समझाना कि ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में आपको भी काम करना पड़ेगा। तो उससे रिलेटेड उनको फुल क्या हो जाती है, नॉलेज हो जाती है कि उनको किस तरह से वर्क करना है। तो ये क्या है, अलग अलग कोर्स कंटेंट हैं किसके, ईडीपी के। अब नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ ईडीपी। ईडीपी के अलग अलग कितने स्टेज होते हैं, मेनली इसके 3 स्टेप होते हैं, प्री ट्रेनिंग फेसेस, फिर होता है ट्रेनिंग फेस और थर्ड होता है पोस्ट ट्रेनिंग फेस। सबसे पहले हम समझेंगे प्री ट्रेनिंग फेस। प्री ट्रेनिंग फेस में मेन क्या रहता है, पर्टिकुलर जो आपके उस तरह के काम को करने के लिए जो आपको लगता है कि कैपेबल हैं उन लोगों को सेलेक्ट करने की कोशिश करना, मीन्स एनालिसिस करना कि पर्टिकुलर जिस गांव में आप जा रहे हैं या जिस एरिया को आप कवर कर रहे हैं वहाँ पे कौन है जो पर्टिकुलर लीडरशिप की क्वालिटी और कमांड कंडीशन रखता है और कौन इस तरह के वर्क को सही तरीके से कंप्लीट कर सकता है, ऐसे लोगों को ढूंढना, या जो थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट दिखाते हैं उनको इससे रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन देना। हो सकता है वो मोटिवेट हो जाए और अपना जो वर्क है वो इसके थ्रू शुरू कर दें। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या फैसिलिटी है उसका एनालिसिस करना, फिर उसके अकॉर्डिंग क्या करना, जो भी आपका प्रोग्राम है उसको वहाँ पे शुरू करना, मीन्स ट्रेनिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है उसको शुरू करने के लिए वहाँ पे जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे लाना और उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करना, जो भी ऑर्गेनाइजेशन आप डेवलप करते हैं, मीन्स एक आप कमेटी बनाते हैं और वो कमेटी क्या करती है, डिसाइड करती है कि कौन कौन है जो पर्टिकुलर ट्रेनिंग प्रोग्राम देगा, किस तरीके से देगा, ट्रेनिंग का मेथड कैसे होगा, प्लस हमको क्या क्या चीज़ों के बारे में डिटेल में या शॉर्ट में इनको हर एक तरीके से समझाना है। हर एक चीज़ को क्या करना, प्री ट्रेनिंग फेसेस में हम ये सारी तैयारी करते हैं, जिससे कि जब ट्रेनिंग की कंडीशन शुरू हो जाए तो लोगों को ऐसा ना लगे कि ये प्रोग्राम ही सही नहीं है,
जब उनको आपका प्रोग्राम सही लगेगा, आप पे भरोसा होगा, तब फिर वो आगे के प्रोसेस के बारे में कंटिन्यूएशन में क्या करेंगे, सोचेंगे। अदरवाइज़ वो कंटिन्यूएशन में इसके बारे में सोचना या फिर आपके साथ जुड़ना उतना पसंद नहीं करेंगे। तो प्री ट्रेनिंग फेसेस को आप जितने अच्छे से कवर करते हैं, मीन्स जितना आप उस एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या रॉ मटेरियल मिल सकता है और क्या कंडीशन हो सकती है, और उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे किस तरह का बिज़नेस सूटेबल हो सकता है। जब आपको इन सारी चीज़ों का नॉलेज होगा और उसके अकॉर्डिंग आप पर्टिकुलर ट्रेनिंग देंगे, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, अलग होगा, और आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट मिलेंगे। फिर नेक्स्ट है ट्रेनिंग फेज़। ट्रेनिंग फेज़ में क्या करना है, जितने आपने सेलेक्ट किए हैं जो एंटरप्रेन्योर से रिलेटेड इंटरेस्टेड हैं, उनको पूरी डिटेल में अपने प्रोजेक्ट के बारे में समझाना, उसमें जो भी रिस्क है उससे भी अवेयर कराना, प्लस उसके थ्रू वो क्या क्या अचीव कर सकते हैं उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन देना, प्लस उसके लिए फाइनेंस और दूसरी चीज़ों का सपोर्ट उनको कहाँ से मिलेगा उससे रिलेटेड भी सारी इन्फॉर्मेशन देना, गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज़ हैं उससे अवेयर कराना, हर एक चीज़ से उनको टोटली क्या कराना, अवेयर कराना, जिससे वो फुली सेटिस्फाई हों और उनको लगे कि ये प्रोसेस वो क्या कर सकते हैं, ईज़ी वे पे कर सकते हैं। तो जब उनमें ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब तक आपको कंटिन्यूएशन में उनको क्या करते रहना है, ट्रेन करते रहना है। प्लस उससे रिलेटेड टेक्निक समझानी है, उससे रिलेटेड रॉ मटेरियल के रिसोर्सेज का पूरा आपको नॉलेज देना है, प्लस उस वर्क में किस तरह से आप ट्रेनिंग देके उनको एफिशिएंट बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों को उससे रिलेटेड सारी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए वीडियो या दूसरे चीज़ें भी दिखा सकते हैं कि किस तरह आप पर्टिकुलर जो भी टेक्निक है उसको कैसे यूज़ करेंगे। इस तरह से टोटली क्या करना, ट्रेनिंग फेसेस में जो भी एंटरप्रेनर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से तैयार करने की कोशिश करना। फिर नेक्स्ट होता है पोस्ट ट्रेनिंग फेसेस। पोस्ट ट्रेनिंग फेसेस में हम क्या करते हैं, देखते हैं कि कौन पर्टिकुलर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, ऐसे लोगों को सेलेक्ट करना और फिर उनको कंटिन्यूएशन में क्या करना, फॉलो अप करते जाना कि पर्टिकुलर वो उस काम में इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, उसको शुरू करना चाहते हैं कि नहीं, करने में अगर वो शुरू करना चाहते हैं तो उसमें उनकी पूरी मदद करना, प्लस उसके थ्रू उनको क्या करना, और अच्छी प्री ट्रेनिंग करवाना जिससे कि वो उसमें ट्रेन हो जाए, एप्लीकेशन फॉर्मेशन या दूसरी जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो किस तरह से करनी है, उसमें सारी चीज़ों में क्या करना, सपोर्ट करना, जिससे कि कंटिन्यूएशन में वो उस बिज़नेस को करने में इंटरेस्ट दिखाएं और अपना खुद का एंटरप्रेनर क्या कर सकें, शुरू कर सकें। शुरू में क्योंकि हमको ये सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, प्लस मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, प्लस रॉ मटेरियल के लिए ज़्यादा नॉलेज नहीं होता, तो ये सारे इन्फॉर्मेशन कंटिन्यू तब तक आप उनसे फॉलो अप लेते रहना जब तक कि उनका बिज़नेस एक स्मूथ वे पे रनिंग करना शुरू नहीं कर देता। तो ये क्या है, अलग अलग स्टेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉब्लम क्या क्या फेस करते हैं ईडीपी में, क्योंकि ये कंडीशन कैसी है, हम ऐसे लोगों को एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड ट्रेनिंग दे रहे हैं जो इसके बारे में इससे पहले कभी सोचे नहीं थे, तो उस तरह के लोगों को तैयार करने में कहीं ना कहीं बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ईडीपी को फेस करनी पड़ती है। सबसे पहले जो मेन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, मोटिवेट करना, जो बहुत ही क्या है, थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि वो अपने वर्क में इतने जो भी उनकी कंडीशन है वो उसी में रहते हैं, उससे बाहर आने के बारे में, बिज़नेस के बारे में खासकर कोई भी बिल्कुल नहीं सोचता है, बल्कि उससे ज़्यादा वो लोग क्या पसंद करते हैं कि अर्बन एरिया में जाके मज़दूरी का काम या वेजेस से रिलेटेड वर्क वो कर लें, लेकिन खुद के बिज़नेस के बारे में बहुत कम ही वो लोग सोचते हैं। तो इसलिए उनको इसके रिलेटेड मोटिवेट करना और उनको उस पूरी तरह से समझा के इस तरह के वर्क के लिए शुरुआत करने में बहुत सारे कंडीशन क्या होती हैं, या बहुत सारी प्रॉब्लम क्या होती हैं, क्रिएट होती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तभी इसका फ़ायदा इस तरह के लोगों को मिल पाता है, अदरवाइज़ वो डर के मारे इन सारी चीज़ों से हमेशा क्या होते हैं, पीछे हटते हैं। फिर उसके बाद
जो नेशनल लेवल है इस पे किसी तरह की गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर है भी तो उसकी इन्फॉर्मेशन लोगों को क्या होती है, बहुत कम होती है और वो इस तरह की इन्फॉर्मेशन का सही यूज़ नहीं कर पाते। फिर प्रॉब्लम एट द प्री ट्रेनिंग फेसेस में भी कई तरह की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हम कई बार उस तरह के आइडियाज़ उनको नहीं दे पाते या हमारे आइडियाज़ अलग चलते हैं, उनके आइडियाज़ अलग चलते हैं, दोनों में एक दूसरे से मैच नहीं करते। इस तरह की कई तरह की प्रॉब्लम क्या होती है, क्रिएट होती है। फिर सेकंड होता है ड्यूरेशन ऑफ ईडीपी। ये जनरली जो भी ईडीपी का आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये क्या होता है, 4 to 6 वीक का होता है और जनरली इतने कम टाइम में किसी भी इस इंटरप्रेनरशिप को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्ड करना पॉसिबल नहीं होता। प्लस उसके लिए पूरा बिजनेस सेटअप करके देना, सारी चीज़ें करना, कंटिन्यूएशन में फॉलो अप करना, ये सारे ऐसे प्रोसेस हैं जो एक्चुअल में जनरली सही तरीके से फॉलो अप नहीं हो पाते, जिससे कि कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन गैप हो जाता है और इस इंफॉर्मेशन गैप के कारण जो बिज़नेस प्रॉपर, अगर कोई इंटरप्रेनर इंटरेस्टेड भी है तो उसको भी उसका फ़ायदा प्रॉपर वे पे नहीं मिल पाता है। तो ये कुछ लिमिटेशन है, अगर इनको दूर करेंगे या फिर फाइनेंशियल जो सपोर्ट है उसमें सही तरीके से जो रूरल एरिया है उनको कवर करेंगे तो हमको इसका बेनिफिट वहाँ के जो रूरल एरिया में रहते हैं उनको मिल सकता है। अदरवाइज़ उनको ये बेनिफिट समझ में नहीं आता, मिलता है ये सही है लेकिन उनको इन बेनिफिट्स को यूज़ करना नहीं आता है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उनकी एजुकेशन, एजुकेटेड नहीं होते तो उनको और इनकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ज़्यादा नहीं होती। अब सजेशन फॉर ईडीपीज़, क्या क्या सजेशन है कि ईडीपी का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो, इंडिया के हर एरिया में पहुँचे और लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। इसके लिए सबसे पहली कंडीशन है, जो भी प्लानिंग है वो इस तरह से करनी चाहिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। दूसरा मेन जो है वो है फाइनेंशियल सपोर्ट। तो जितने भी फाइनेंशियल रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये कहाँ होते हैं, अर्बन एरियाज़ में। रूरल एरिया में ये बहुत लिमिटेड होते हैं। प्लस वहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए क्या होते हैं, उनको इससे रिलेटेड कंडीशंस क्या क्या अप्लाई होगी उससे रिलेटेड भी नॉलेज कम ही होता है। तो ये नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट करना, प्लस जो भी नई नई टेक्निक है उससे इनको क्या करना, जोड़ने की कोशिश करना। फिर ज़्यादा से ज़्यादा रूरल एरिया में क्या करना, फोकस करना, क्योंकि वहाँ पे ही डेवलपमेंट कम होता है, एजुकेशन क्या होता है, कम होता है। प्लस जो गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है या जो एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड स्ट्रक्चर है उसमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सुधार करना, क्योंकि कई बार इनकी गलत कामों के कारण क्या होता है, जो डेवलपमेंट हो सकता था वो डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। मीन्स इसको हर एक लेवल पे अप्लाई करना, सिर्फ सेंट्रल लेवल पे अप्लाई करने से इसका कोई फ़ायदा नहीं, स्टेट लेवल पे भी अप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, इसको डिस्ट्रिक्ट वाइज प्लस पंचायत वाइज एक एक जगह अप्लाई करना और वहाँ से डायरेक्ट इसका रिज़ल्ट लेना, तब उनको क्या मिलेगा, उसका एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा। अदरवाइज़ उनको प्रॉपर जो एक्चुअल बेनिफिट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। प्लस मैनेजमेंट से रिलेटेड एजुकेशन को ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज़ करना, जिससे कि लोग बिज़नेस से रिलेटेड सारे फंक्शन को समझे और उस तरह के इंटरप्रेनर के लिए क्या हो, स्किल्ड हो सकें। और भी अलग अलग कंडीशन जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ईडीपी को ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस कर सकते हैं। मोर कोऑपरेशन, फिर फेवरेबल लॉ और भी कई कंडीशन हैं। अगर ये सारी चीज़ें अप्लाई करी जाएँ और सही तरीके से अप्लाई की जाए तो हमको ईडीपी का रिज़ल्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। गवर्नमेंट इसमें कई सपोर्टिव वर्क करती भी है, लेकिन मैंने जैसे कहा गवर्नमेंट कर देती है लेकिन उसकी इन्फॉर्मेशन इन तक नहीं पहुंच पाती। उसके कई रीज़न हैं, जैसे कि अर्बन एरिया में तो लोग फिर भी अवेयर रहते हैं, रूरल एरिया में इनको इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन